दुर्ग जिले में आचार संहिता लागू है। जहां एक ओर नगरीय निकाय चुनाव, वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत चुनाव भी किया जा रहा है। इसी बीच दुर्ग पुलिस ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। बताया जा रहा है 500 पेटी शराब पाटन और अमलेश्वर के ग्रामीण चुनाव में खपाने की तैयारी थी। दुर्ग पुलिस ने फुंटा मार्ग पर संदिग्ध ट्रक का पीछा करते हुए एक फार्म हाउस में पहुंचे, जहां रेड करके 500 पेटी शराब जब्त की। पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि फार्म हाउस कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष का है, जो कि फरार है। फार्म हाउस को सील कर दिया गया है। इस पूरे मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें तुषार नामक व्यक्ति अंतिम कड़ी बताया जा रहा है। आगे पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं दुर्ग सांसद विजय बघेल ने इस प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब शराब घोटाले का असर है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। महोदय, अभी पाटन क्षेत्र में शराब पकड़ा गया कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष के पास से, क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से जो कांग्रेस सरकार में भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो पाटन के विधायक भी हैं, जो शराब घोटाला हुआ उसका असर आज भी दिख रहा है। और इनके ही क्षेत्र में इनके ही ब्लॉक कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र वर्मा के यहाँ लगभग 500 पेटी शराब भी पकड़ा है। मतलब ये साफ साफ जाहिर है कि लोग शराब घोटाले में कितने शराब आज तक दबा के कहीं न कहीं रखे। और ये विधानसभा लोकसभा के समय से ये शराब शायद इसलिए व्यवस्थित रखे थे कि ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में लोग उसको व्यवस्था देंगे। और यही नहीं, न जाने कितने जगह ऐसे वो व्यवस्था रखे होंगे। तो इसकी संपूर्णता छानबीन होनी चाहिए और कहीं न कहीं और इतने बड़े जखीरे के रूप में शराब पकड़ाएगा, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे लोग के ऊपर झूठे से झूठे आरोप लगाकर ये लोग जेल भेजे थे उस समय, अपने शासन का और अपने तानाशाही का रवैया अपनाते हुए ये भूपेश बघेल। अब इनके लोग पकड़ाए हैं, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जेल जाना चाहिए इन लोग को। दुर्ग पुलिस के पास कुछ इनपुट आ रहे थे कि चुनाव के मद्देनज़र पाटन और अमलेश्वर एरिया में बाहर की दारू डंप करने का सूचना चल रही थी, आमद आने की। कल मॉर्निंग में भी एक इंट आया जिस पे हम लोगों ने अमलेश्वर में 1-2 जगह कल छापे भी मारे थे, परंतु उस पर सफलता नहीं मिली थी। रात होते होते ये क्लियर हुआ कि जो हम लोग अभी ढूंढ रहे थे वो अभी आया नहीं है माल, वो अभी आने वाला है। तो रात में 10 बजे के बाद से फिर सारी टीम को फिर से अलर्ट किया गया और 12-1 बजे के आसपास गाड़ी कुम्हारी क्रॉस की। तब से फिर टीम को और अलर्ट किया गया कि किधर जा रही है गाड़ियाँ। तीनों चारों टीमें जो अलग अलग रूट पे लगी हुई थी, खासकर यहाँ नेवई उतई रोड पर या कुम्हारी से जो बीच वाला रास्ता सलूद निकलता है, पतोरा निकलता है, उस पर अमलेश्वर रोड पे, तो सभी जगह पॉइंटर लगे हुए थे हमारे। उनकी निशानदेही पे ये पता चला ट्रक अमलेश्वर पाटन होते हुए फुंडा पहुंची और उसको फॉलो करते करते हम वहाँ पहुँचे जहाँ पे उसको खाली होना था। तो रात में करीब 2-2:30 बजे वो जब खाली हो रही थी तब हमने उस पर रेड मारी और वहाँ पे सारा सब कुछ सीज किया। अंधेरा था, रात में कार्रवाई पूरी नहीं हो सकती थी, तो इसलिए सारा सीज करके फिर बाकी अग्रिम कार्रवाई सुबह भोर के उजाले में किया गया है। तो फुंडा में वो जो फार्म हाउस पे उतर रहा था वो महेंद्र वर्मा करके हैं। वो बाद में पता चला कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पाटन के अध्यक्ष है, तो उनके फार्म हाउस पे वो उतर रहा था। तो इस प्रक्रिया में अभी तक ड्राइवर के साथ जो कुम्हारी में उनका पॉइंटर चढ़ा जिसको गाड़ी कहाँ ले जानी थी, वो संदीप सोनी जो गाड़ी में बैठकर कुम्हारी से गाड़ी को लेके आगे बढ़ा, वो संदीप सोनी वहाँ पे ले जाके जो बाकी 2 आकाश अग्रवाल और तुलेश साहू, जिन्होंने मतलब उसका जिम्मा लिया था कि वहाँ कहाँ उतरवाना है और कहाँ उसको डंप कराना है, उनको आज सुबह उन दोनों की निशानदेही पे आकाश अग्रवाल और तुलेश साहू को गिरफ्तार किया गया। तुलेश साहू और आकाश अग्रवाल के पूछताछ पे फिर 2 और लोगों को, हेमंत राय जिसका कल सुबह से हम लोग तलाश कर रहे थे कि कौन है। हेमंत राय मुख्य वो था जो लाइजनिंग कर रहा था लाने का और पैसा पहुंचाने का, पैसा देने का।
उसमें फिर तुलेश से पूछताछ हुई तो तुलेश को जब पकड़े तो उसके पास से कमल किशोर गुप्ता भी पकड़ा गया, जो कि कोई दारू का पैसा लेने आया था। 4 लाख रुपए उसने पेमेंट लेनी थी, तो वो तुलेश के पास ही पकड़ा गया। वो रायपुर का निवासी है। तो टोटल 7 आरोपी अभी हमने पकड़े हैं और महेंद्र वर्मा अभी फरार है, घर पे मिला नहीं। इसके अलावा जो स्टार्टिंग इंड है दारू का, महू भोपाल के पास से निकली है। कहाँ से? धार डिस्टिलरी से निकली है। तो उसके बैच नंबर और बाकी चीज़ें हम लोग वो छानबीन में रखे हुए हैं और 1-2 दिन में ज्वाइंट टीम आबकारी के साथ लगकर हम लोग उधर भी छापा मारेंगे। और भी बहुत सारे इनपुट हैं इन लोगों के फ़ोन से और सारी चीज़ें निकली हैं। तो जो जो लोग और इसमें इन्वॉल्व हैं, वो रायपुर से जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं यहाँ पे बाहर की दारू का सप्लाई पहुँचाने में, और जो मध्य प्रदेश में इसको हैंडल कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ अभी कार्रवाई बाकी है और वो 1-2 दिन में कर दी जाएगी। कब से बात हुई थी उनसे जो दारू शराब मिला? अभी वो सब डिटेल शेयर नहीं कर सकते। वो कार्रवाई खत्म हो जाएगी तो वो डिटेल भी हम शेयर टोटल पैसा किससे लेने के लिए आया था? तुलेश से पैसा लेने आया था। तुलेश के पास पैसा 4 लाख रुपए एडवांस दे के रखा गया था। तो कमल किशोर जो पैसा लेने आया था वो तुलेश लेने आया था। तुलेश ने पैसा दिया बिलासपुर के आसपास, कोई लड़का रहने वाला है मोनू साहू करके। टीम ने काम किया है। परसों से ही दुर्ग पुलिस के पास ये इनपुट थी कि पाटन क्षेत्र में या ग्रामीण इलाके में बड़ी शराब की खेप आने वाली है, खासकर एमपी से। हम लोग परसों से उस पर लगे हुए थे। 2-3 नाम भी हम लोगों को पता चले थे कि ये लोग मेन काम करने वाले लोग हैं। तो कल हमने पूरा दिन उस पर चेकिंग लगा के रखी थी, सुबह से लेकर शाम तक ही, लेकिन हमको सफलता नहीं मिली थी। रात में फिर अचानक 9-10 बजे के आसपास ये पॉइंट चला कि शायद अभी रात में आएगी आज। तो उसके बाद फिर हमने अपने सारे गांव इलाके की रोड्स पे अपने नाके भी लगाए और सादे ड्रेस में अपने क्राइम के लड़के भी छोड़ के रखे थे। रात करीब 12-12:30 बजे के पास एक ट्रक, जो सस्पेक्ट ट्रक था, वो कुम्हारी से क्रॉस किया और उसने मेन रोड छोड़ के फिर ऑफ रोड होके अमलेश्वर पाटन वाला रास्ता पकड़ा। तो उस पर डाउट हुआ। उसको फॉलो करते करते हम लोग उसको इस पे गए कि कहाँ पे वो डंप करेगा। तो फुंडा में जाके वो एक फार्म हाउस के आसपास रुका और वहाँ पे जब वो खाली करने लगा तो हमने उस पर रेड मार के उस पर कार्रवाई की। रात में 2-2:30 बजे के आसपास वो रेड मारी हमने। फिर सुबह जाके वो कार्रवाई हमने पूरी की और बाद में जांच में पता चला कि वो फार्म हाउस महेंद्र वर्मा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष है उनका है। इस पूरी प्रक्रिया में जो ट्रक ड्राइवर था, ट्रक के साथ जो कुमारी में पॉइंटर चढ़ा, उनका जो जिसको ले जाना था गाड़ी, वो संदीप सोनी। वहाँ पे जो उसको आगे पायलटिंग करके ले जा रहा था आकाश अग्रवाल, उसके साथ गाड़ी जो ड्राइवर गाड़ी है वो। जो लोगों ने वहाँ पे लाइनिंग की थी तुलेश और हेमंत राय, उनको, और एक लड़का जो कमल किशोर करके है, जो रायपुर से वो पैसे लेने आया था पूरे माल का 4 लाख रुपए। इन टोटल 7 लोगों को अरेस्ट किया है। और बाकी की कार्रवाई कि शराब कहाँ से आई, उसका बैच नंबर क्या है, कहाँ से निकली, कौन कौन और लोग जिम्मेदार हैं सोर्स एंड पे, तो उस पर अभी जांच पुलिस की चल रही है। और जो भी इसके में जिम्मेदार लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की सर, जाएगी। इसमें एक चीज़ सामने है कि पहले भी शराब आ चुकी है यहाँ पर चुनाव के दौरान बढ़ने के लिए, इसमें कितनी सच है? सुनने को तो मिला है लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। हमने भी जो 2-3 जगह पता किया, इसके अलावा भी जैसे परसों भी छापे मारे हमने, तो कहीं पे ऐसा कोई क्लू नहीं मिला कि आया है। एक अभी जब ये पकड़े हैं तो एक जो खेप आने की सूचना जो अभी भी इसके द्वारा मिली वो रायपुर क्षेत्र में है। और इसने भी ये नहीं बताया कि दुर्ग में कोई इसके पहले इसने कोई सप्लाई दी है। तो चर्चाएं चुनाव चल रही हैं, चुनाव के समय काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं कि दारू की खपत आ रही है, लेकिन जो भी ऐसे इनपुट आ रहे हैं पुलिस उस पर सीरियसली वर्क कर रही है और उस पर काम कर रही है। सर, अभी टीम ने जो काम किया बेस्ट आपकी तरफ कुछ पुरस्कार वगैरह? उनको वाजिब पुरस्कार जो उनका बनता है वो सभी को मिलेगा।